अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। सबसे पहले एमसीक्यूज़ के पेयर्स ऐसे बनेंगे कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से दो एमसीक्यूज़ आएंगे और ज़्यादातर चांसेस होते हैं ऐसे एमसीक्यूज़ आने के जिनकी वैल्यूज़ फ़िक्स हों। फॉर एग्जांपल वो प्रीफिक्सेस के हवाले से पूछ सकता है या फिर सेकंड चैप्टर में से कोई छोटा सा न्यूमेरिकल या छोटी सी कोई एग्जांपल देखकर उसकी वैल्यू पूछ सकता है। फिर चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से दो एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 में से भी एक, चैप्टर नंबर 7 में से एक, चैप्टर नंबर 8 में से दो एमसीक्यूज़, नेक्स्ट 9th और 10th में से एक एक और 11th में से दो एमसीक्यूज़। मेन फोकस जो है वो आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो इसलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर करने से आपका जो है वो कंप्लीट 85% का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो एमसीक्यूज़ के लिए तो सारे चैप्टर ही देखने पड़ेंगे, वो कहीं से आप देख लीजिएगा कि जहाँ से ज़्यादा बोर्ड पास्ट पेपर्स वगैरह में से जो ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए हों वो कर लें। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे कि कम से कम चैप्टर करने से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएं। तो चैप्टर जो 1 है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 11, इन तीनों में से चार शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में से ना 12 में से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 8 क्वेश्चंस करने के लिए इनमें से कोई से दो चैप्टर आप कर लें तो आपके 8 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब आप देख लें, अगर आपने ज़्यादा करने हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि आप चैप्टर नंबर 1, 3 को जो है वो कंप्लीट चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें और 11th वाले के सिर्फ एक्सरसाइज के कर लें। तो ये होगा कि एक आध क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर देंगे, उससे ये होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो वो भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने, इसमें से भी 12 शॉर्ट आएंगे, उसमें से आपने ना सिर्फ 8 करने हैं। तो 12 शॉर्ट में से 8 करने के लिए आपको जो है वो इसमें से देखते हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन बनने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से आपके सिर्फ आएंगे 3 शॉर्ट, फिर चैप्टर नंबर 4 में से भी 3, चैप्टर नंबर 5 में से 3 और चैप्टर नंबर 9 में से 3। इसके 12 क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे कि 4 चैप्टर में से आपके सिर्फ 3 शॉर्ट्स आएंगे। उसमें से अगर आप 3 चैप्टर कर लेते हैं तैयार अच्छे तरीके से तो आपके 9 शॉर्ट तैयार हो गए। जब 9 शॉर्ट तैयार हो गए तो उसमें से आप कोई से भी 8 सही कर लें या 9 के 9 ही अटैम्प्ट कर दें, एक आध गलत भी हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी अटैम्प्ट कर लेंगे इजी से। अब आपके जो है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, दो चैप्टर में से फर्स्ट पार्ट शॉर्ट का क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2, 4, 5, ये 3 चैप्टर में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी अटैम्प्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपने 8 या 9 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से सिर्फ आपने करने हैं 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए आप चैप्टर नंबर 7, 8 और 10 ये 3 चैप्टर्स कर लेते हैं तो आपके 8 शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 छोड़ना भी हो तो आप क्या करें, आप चैप्टर नंबर 6 कर लें, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 6 आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी अटैम्प्ट करना है क्योंकि इसका पेयर होगा आगे चैप्टर नंबर 8 के साथ। तो आप जो है वो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये 3 चैप्टर कर लें तो आपके 7 शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। जब 7 शॉर्ट तैयार हो जाएंगे तो इसका मतलब है आप उसमें से 6 भी लिख सकते हैं या 7 के 7 भी लिख दें तो उसका कोई इशू नहीं, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 चैप्टर में से 2 पार्ट जो शॉर्ट के वो अटैम्प्ट हो जाएंगे पहले। फिर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इन 3 चैप्टरों में से आपका तकरीबन क्वेश्चन नंबर 4 के 7 शॉर्ट अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब आप की मर्ज़ी है, आप 7 के 7 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर उसमें से 6 अटैम्प्ट कर दें तो आपका ये भी पार्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट हैं, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 2 में से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 4 में से। इसमें से एक चैप्टर में से आपको थ्योरी आ जाएगी और एक चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है वो 3rd चैप्टर का बनेगा और बी पार्ट जो है वो 5 चैप्टर का बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसमें से भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से ए पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 8 में से बी पार्ट बनेगा। तो अब आपने जो है इसकी स्टडी को करना कैसे है अब ये देख लेते हैं।
अब आपने जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो है वो सारे तैयार कर लेने हैं। उसमें से फर्स्ट चैप्टर सिर्फ आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है और 7 चैप्टर सिर्फ शॉर्ट के लिए करना है। लॉन्ग के लिए आपने सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करने हैं, वो जिनकी आपके पास लॉन्ग की पेडिंग है, दूसरा, चौथा, तीसरा, पाँचवा, छठा और आठवां। इसमें से 7वां और पहला ये सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं और साथ आपने 9वां चैप्टर भी शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। तो इस तरह से 6 चैप्टर सिर्फ लॉन्ग के लिए करने हैं और 3 चैप्टर शॉर्ट के लिए, पहला, 7वां और 9वां। तो इस तरह से आपका जो है वो अच्छे तरीके से 85 मार्क्स का पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा, बल्कि एक्स्ट्रा ही आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ 6 चैप्टर ये करने हैं लॉन्ग के लिए और 3 इसमें से एक्स्ट्रा कर लेने हैं शॉर्ट के लिए। और शॉर्ट भी कोशिश कीजिएगा कि एक्सरसाइज वाले जो हैं वो सब के अच्छे तरीके से तैयार हो जाएँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।